ओम शांति। स्पार्क ऑडियो दिव्य शक्तियाँ बुक सीरीज का नाम है परिवर्तन की शक्ति। पार्ट 3। अव्यक्तवाणी 16 जनवरी 75। अल्प आत्माओं का दृढ़ संकल्प अल्पकाल के लिए कहीं कहीं विनाश ज्वाला भड़काने के निमित्त बना है, लेकिन महाविनाश और विश्व परिवर्तन संगठन के एक श्रेष्ठ संकल्प के सिवाय संपन्न नहीं हो सकता। इसलिए इस वर्ष में अपनी लास्ट स्टेज सर्व कर्म बंधनों से मुक्त कर्मातीत अवस्था, न्यारे और प्यारेपन का बैलेंस सदा ठीक रहे, ऐसी निराकारी स्टेज संगठन रूप में बनाओ। तब विनाश के नज़ारे और साथ साथ नई दुनिया के नज़ारे स्पष्ट दिखाई देंगे। सबको इस वर्ष यह पुरुषार्थ करना है। इस लास्ट पुरुषार्थ से ही स्वयं की और विनाश की गति फास्ट होगी। अव्यक्तवाणी 18 जनवरी 75। मधुबन की क्या महिमा करते हो। कहते हो कि यह परिवर्तन भूमि है। आप सभी परिवर्तन भूमि या वरदान भूमि में आए हुए हो। स्वयं में व अन्य में वरदान का अनुभव करते हो। यहाँ आना अर्थात वरदान पाना, परिवर्तन करना। अब क्या परिवर्तन करना है। जो विशेष कमजोरी व विशेष संस्कार समय प्रति समय विघन रूप बनता है, ऐसा संस्कार व ऐसी कमजोरी यहाँ परिवर्तन करके जाना है। तभी कहेंगे कि स्वयं में परिवर्तन लाया। विशेष उमंग, उत्साह और लगन से यहाँ तक पहुँचते हो तो यहाँ मधुबन में अपनी लगन को ऐसी अग्नि का रूप बनाओ कि जिस अग्नि में सर्व व्यर्थ संकल्प, सर्व कमजोरियाँ व सब रहे हुए पुराने संस्कार भस्म हो जाएं। अव्यक्तवाणी 23 जनवरी 75। सीट के नीचे आना अर्थात स्मृति से नीचे विस्मृति में आना। ऊंची सीट पर सेट रहने की चेकिंग करो। सीट पर सेट होने से स्वतः ही वह संस्कार और कर्म परिवर्तन में आ ही जाते हैं। समझा। कमजोरी के बोल ब्राह्मणों की भाषा ही नहीं, शूद्रपन की भाषा को क्यों यूज करते हो। अपने देश और अपनी भाषा का नशा रहता है ना। अपनी भाषा को भूल दूसरे की भाषा क्यों बोलते हो। तो अब यह परिवर्तन करो। पहले चेक करो फिर बोलो। सीट पर सेट होकर के फिर संकल्प व कर्म करो। इस सीट पर रहने से स्वतः ही महानता का वरदान प्राप्त हो जाता है। तो वरदानी सीट को छोड़ करके मेहनत क्यों करते हो। मेहनत करते करते फिर थक भी जाते हो और दिल शिकस्त हो जाते हो। इसलिए अब सहज साधन अपनाओ। अच्छा। अव्यक्तवाणी 29 जनवरी 75। जैसे मधुबन शब्द दो बातों को सिद्ध करता है, एक मधुरता को और बेहद की वैराग्य वृत्ति को, ऐसे ही राज ऋषि शब्द है जिसका अर्थ है राज्य करने वाले। तो राज ऋषि हैं बेगर टू प्रिंस। जितना ही अधिकार उतना ही सर्वत्याग। सर्वत्यागी अर्थात समय के ऊपर, संकल्प के ऊपर, स्वभाव और संस्कार के ऊपर अधिकार प्राप्त करने वाले। जैसे चाहे वैसे अपने समय, स्वभाव और संस्कार को परिवर्तन कर सके, अर्थात जैसा समय वैसा अपना स्वरूप व स्थिति धारण कर सके। ऐसे राज ऋषि अर्थात सर्व अधिकारी और सर्वत्यागी बने हो। अव्यक्तवाणी 7 फरवरी 75। सर्व को संतुष्ट करने का मुख्य साधन कौन सा है। हर एक ने बताया। यह सब बातें भी आवश्यक तो हैं। यह सब बातें परिस्थिति में प्रैक्टिकल करने की हैं। मुख्य बात यह है कि जैसा समय, जैसी परिस्थिति, जिस प्रकार की आत्मा सामने हो, वैसा अपने को मोल्ड कर सके। अपने स्वभाव और संस्कार के वशीभूत ना हो। स्वभाव अथवा संस्कार ऐसे अनुभव में हो जैसे स्थूल रूप में जैसा समय वैसा रूप,
जैसा देश वैसा वेश बनाया। ऐसा सहज अनुभव होता है। ऐसे अपने स्वभाव संस्कार को भी समय के अनुसार परिवर्तन कर सकते हो। अव्यक्तवाणी 7 फरवरी 75। संस्कारों का परिवर्तन अनादिकाल से है, अर्थात चक्र में आने से ही परिवर्तन में आते रहते हैं। तो आत्मा में संस्कार परिवर्तन का ऑटोमेटिकली अभ्यास है। कभी सतो प्रधान, कभी सतो, रजो व तमो संस्कार समय प्रमाण बदलते ही रहते हैं। अब जबकि नॉलेजफुल हो, ऊंचे से ऊंची स्टेज पर पाठधारी बन पाठ बजा रहे हो, पावरफुल भी हो, ब्लिसफुल भी हो, सर्वशक्तिवान के वर्षे के अधिकारी भी हो, तो स्वभाव संस्कार को समय प्रमाण व सेवा प्रमाण किसी के कल्याण के प्रति व स्वयं की उन्नति के प्रति परिवर्तन करना अति सहज अनुभव हो। यह है विशेष आत्माओं का अंतिम विशेष पुरुषार्थ। अव्यक्तवाणी 9 फरवरी 75। अब दृढ़ता लाने का समय है, नहीं तो कुछ समय के बाद इस समय को भी याद करना पड़ेगा कि समय पर जो करना था वह नहीं किया। पीछे सोचने से पहले क्यों नहीं समय को परिवर्तित कर दो। विश्व के परिवर्तन के निमित्त हो तो जो बाप का कार्य है, बाप के साथ अपने को भी निमित्त समझो। विश्व में स्वयं भी हो ना। विश्व को परिवर्तित करने वालों को पहले स्वयं को परिवर्तित करना पड़े। सदैव यह सोचो कि जब मैं हूँ ही विश्व को परिवर्तन करने के निमित्त, तो स्वयं को परिवर्तन करना क्या बड़ी बात है। तो फौरन ही परिवर्तन करने की शक्ति आएगी। कैसे होगा, क्या होगा, होगा व नहीं होगा, यह क्वेश्चन नहीं उठेगा। दूसरी बात यह स्मृति में रखो कि यह विश्व परिवर्तन का कार्य कितनी बार किया है, अनगिनत बार किया है। यह तो पक्का है ना। बाप के साथ मैं भी अनेक बार निमित्त बना हूँ। जब अनेक बार की हुई बात होती है तो वह मुश्किल लगती है क्या? अति पुरानी बात को सिर्फ निमित्त बन रिपीट कर रहे हो। रिपीट करना सहज होता है या मुश्किल? तो यह भी स्मृति में रहना चाहिए। कोई ज़रा भी मुश्किल का संकल्प आए तो यह हिम्मत की बात याद रखो। फिर से अनेक बार की हुई बात की स्मृति आने से समर्थी आ जाएगी। अव्यक्तवाणी 9 सितंबर 75। संगम युग पर तकदीर की रेखा परिवर्तन करने वाला बाप सम्मुख पाठ बजा रहे हैं। ऐसे तकदीर बनाने वाले बाप के डायरेक्ट बच्चे, उन्हों की तकदीर श्रेष्ठ और अविनाशी चाहिए। ऐसी तकदीर अन्य कोई भी आत्मा नहीं बना सकती है। ऐसे तकदीरवान अपने को अनुभव करते हो। जैसे पाप से विमुख बनी हुई आत्माओं को अपना बनाकर अपने से ऊंच प्रारब्ध प्राप्त करते हैं, ऐसे श्रेष्ठ तकदीरवान बच्चे बाप समान हर आत्मा को अपने से भी आगे बढ़ाने की शुभ भावना रखते हुए विश्व कल्याणकारी बनेंगे। इसको कहा जाता है निरंतर योगीपन के लक्षण। ऐसी ऊंची मंजिल को प्राप्त करने वाले जो बोल और भाव को परिवर्तन कर दे, अर्थात निंदा को भी स्तुति में परिवर्तन कर दे, ग्लानि को गायन में परिवर्तित कर दे, ठुकराने को सत्कार में परिवर्तित कर दे, अपमान को स्व अभिमान में परिवर्तित कर दे, व अपकार को उपकार में परिवर्तित कर दे, व माया के विघ्नों को बाप की लगन में मगन होने का साधन समझ परिवर्तित कर दे। ऐसे बाप समान सदा विजयी अष्टरत्न बनते हैं और भक्तों के इष्ट बनते हैं। ऐसी स्थिति को पहुँचे हो। अव्यक्तवाणी 10 सितंबर 75। जैसे निद्रा में जाने से पहले निद्रा की निशानियां दिखाई देती हैं, उस नींद की निशानी है उबासी और अज्ञान नींद की निशानी है उदासी। इसी प्रकार निशानियां भी निकालने हैं। एक आलस्य, दूसरा अलबेलापन। पहले यह निशानियां आती हैं,
फिर नींद का नशा चढ़ जाता है। इसलिए इस पर अच्छी तरह से चेकिंग करना, चेकिंग के साथ चेंज करना। सिर्फ चेकिंग नहीं करना, चेकिंग और चेंज दोनों ही करना। समझा? अव्यक्तवाणी 13 सितंबर 75। जैसे बाप विश्व को परिवर्तन करने के लिए निमित्त हैं, वैसे ही आप सब भी सदा अपने को इसी कार्य के निमित्त समझ चलते हो। सदा यह स्मृति कायम रहती है कि मुझे परिवर्तन करना है। विश्व को परिवर्तन करने वाले पहले स्वयं को परिवर्तन करते हैं। जो स्वयं का परिवर्तन किसी भी बात में नहीं कर पाते, वे विश्व के परिवर्तन का कार्य करने अर्थ निमित्त कैसे बन सकते हैं? अभी अभी बाप दादा डायरेक्शन दें कि 1 सेकंड में अपनी स्मृति को परिवर्तन कर लो, अर्थात स्वयं को दे नहीं आत्मा के स्वरूप में स्थित होकर देखो, तो स्वयं की स्मृति को 1 सेकंड में परिवर्तन कर सकते हो। ऐसे ही अपनी वृत्ति को सेकंड में परिवर्तन कर सकते हो। अपने स्वभाव और संस्कार को सेकंड में परिवर्तन कर सकते हो। अपनी आत्मा के किसी भी संपर्क को सेकंड में परिवर्तन कर सकते हो। अपने सेकंड के संकल्प को सेकंड में व्यर्थ से समर्थ में परिवर्तन कर सकते हो। अपने पुरुषार्थ की रफ्तार को सेकंड में साधारण से तीव्र कर सकते हो। अपने को सेकंड में साकार वतन से पार निराकारी परम धाम के निवासी बना सकते हो। इसको कहा जाता है परिवर्तन शक्ति। संगम युग पर विशेष खेल ही परिवर्तन का है। जैसे और शक्तियाँ स्वयं में चेक करते हो, वैसे ही परिवर्तन करने की शक्ति इन सब बातों में कहाँ तक आई है, यह चेक करते हो। पुरुषार्थ में विघन रूप परिवर्तन की शक्ति की कमी है। सर्व प्राप्ति का आधार परिवर्तन शक्ति है। स्वयं का परिवर्तन ना कर सकने के कारण जितना ऊंचा लक्ष्य रखते हो, उस लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते हो। परिवर्तन करने की शक्ति ना होने के कारण चाहते हुए भी, साधन अपनाते हुए भी, संग करते हुए भी, यथाशक्ति नियमों पर चलते हुए भी और स्वयं को ब्राह्मण कहलाते हुए भी अपने आप से संतुष्ट नहीं। एक परिवर्तन करने की शक्ति सर्वशक्तिमान बाप और सर्वश्रेष्ठ आत्माओं के समीप जाने का साधन बन जाती है। परिवर्तन शक्ति नहीं तो सदैव हर प्राप्ति से वंचित अपने को किनारे पर खड़ा हुआ अनुभव करेंगे। सब बातों में दूर दूर देखने और सुनने वाला अपने को अनुभव करेंगे। सदा स्नेह, सहयोग और शक्ति के अनुभव करने के प्यासे रहेंगे। अनेक प्रकार के स्वयं के प्रति इच्छाओं का व आशाओं का और कामनाओं का विस्तार तूफान के समान आता ही रहेगा। इस तूफान के कारण प्राप्ति की मंजिल सदा दूर नजर आएगी। आज ऐसे विश्व परिवर्तक बच्चों का दृश्य देखा। साकार दुनिया में पानी का तूफान आया हुआ है, उसका नज़ारा सुनते रहते हो। सुनते हुए मज़ा आता है या रहम आता है या भय भी आता है? क्या होता है? कभी भय लगता, कभी रहम आता है। पांडवों को भय लगता है, रहम आता है या मज़ा आता है? भय तो होना नहीं चाहिए। मैं फीमेल हूँ, उस समय यह स्मृति भी रॉन्ग है। अपने को अकेला कभी नहीं समझना चाहिए। अपने कंबाइंड रूप शिव शक्ति के रूप की स्मृति में रहना चाहिए। सिर्फ शक्ति भी नहीं, शिव शक्ति। कंबाइंड रूप की स्थिति से जैसे स्थूल में दो को देखते हुए वार करने के लिए संकोच होता है, वैसे ही कंबाइंड स्थिति का प्रभाव उस समय के प्रकृति और व्यक्ति के ऊपर पड़ेगा, अर्थात किसी भी प्रकार के वार करने में संकोच होगा। न सिर्फ व्यक्ति लेकिन प्रकृति का तत्व भी संकोच करेगा, अर्थात वह भी वार नहीं कर सकेगा। एक कदम की दूरी पर भी सेफ हो जाएंगे। शस्त्र होते हुए भी, शस्त्र शक्तिवान होते हुए भी निर्बल हो जाएंगे।
लेकिन उस सेकंड परिवर्तन करने की शक्ति यूज़ करो कि मैं अकेली नहीं, मैं फीमेल नहीं, शिव शक्ति हूँ और कंबाइंड हूँ। इसमें भी परिवर्तन शक्ति चाहिए ना, जो स्वयं की पावरफुल स्मृति और वृत्ति से व्यक्ति को व प्रकृति को परिवर्तन कर ले। अब तो यह दूसरी तीसरी चौपड़ी या दूसरी तीसरी क्लास के पेपर्स हैं। फाइनल पेपर की रूपरेखा तो इससे कई गुना भयानक रूप की होगी। फिर क्या करेंगे? कईयों का संकल्प चलता है। कौन सा? कई स्नेह और हुज्जत में कहते हैं कि इस दृश्य के पहले ही हमको बुलाना, हम भी वतन से देखेंगे। लेकिन शक्ति स्वरूप का प्रैक्टिकल पार्ट व शक्ति अवतार की प्रत्यक्षता का पार्ट, स्वयं द्वारा सर्वशक्तिवान बाप को प्रत्यक्ष करने का पार्ट ऐसी ही परिस्थिति में होना है। इसलिए ऐसे नज़ारे को, अकाले मृत्यु के नगाड़ों को देखने और सुनने के लिए परिवर्तन की शक्ति को बढ़ाओ। 1 सेकंड में परिवर्तन करो, क्योंकि खेल ही 1 सेकंड के आधार पर सर्व प्राप्तियों का आधार परिवर्तन शक्ति है। ऐसे समय पर एक तरफ नथिंग न्यू का पार्ट भी याद रहना चाहिए, जिससे मिरुआ मौत मलुका शिकार की स्थिति होगी तो साक्षीपन की स्थिति अर्थात देखने में मज़ा भी आएगा, और साथ साथ विश्व कल्याणकारी की स्थिति जिसमें तरस भी होगा। दोनों का बैलेंस चाहिए, साक्षीपन की स्टेज भी और विश्व कल्याणकारी स्टेज भी। समझा? यह तो हुआ साकारी दुनिया का समाचार। आकारी वतन का समाचार क्या हुआ, जो पहले सुनाया कि परिवर्तन शक्ति की कमी होने के कारण जो अनेक प्रकार की कामनाओं के तूफान दिखाई देते हैं, उसके अंदर मेजॉरिटी बच्चे नंबरवार दिखाई देते हैं। उनकी पुकार क्या सुनाई देती है? हम चाहते हैं, फिर क्यों नहीं होता? यह होना चाहिए, लेकिन होता नहीं। बहुत पुरुषार्थ कर लिया। ऐसी अनेक प्रकार की मन की आवाज़ सुनाई देती है। इसलिए इस तूफान से निकलने का साधन परिवर्तन शक्ति को बढ़ाओ, तो प्रत्यक्ष फल की प्राप्ति कर सकेंगे। सदैव यह स्मृति में रखो कि मैं बाप का सहयोगी, विश्व का परिवर्तन करने वाला मैं हूँ ही विश्व परिवर्तक। परिवर्तन करना ही मेरा कार्य है, अर्थात इसी कार्य अर्थ ही ब्राह्मण जीवन प्राप्त हुआ है। तो अपने निजी कार्य को स्मृति में रखते हुए चलो। अव्यक्तवाणी 11 अक्टूबर 75। अब महारथियों को क्या करना है? सिर्फ योग नहीं, सेवा का रूप परिवर्तन करना है। महारथियों का योग व याद अब स्वयं प्रति नहीं, लेकिन सेवा प्रति हो, तब तो महादानी और महाज्ञानी कहे जाएंगे। अव्यक्तवाणी 20 अक्टूबर 75। अब 63 जन्मों के गृहस्थीपन के संस्कार छोड़ो, तन के और मन के ट्रस्टी बनो। सब बाप की जिम्मेवारी है, मेरी जिम्मेवारी नहीं। इस स्मृति से हल्के बन जाओ, तो फिर जो सोचेंगे वही होगा, अर्थात हाई जंप लगाएंगे तो यह रोना चिल्लाना रूह रूहान में परिवर्तन हो जाएगा। रूह रूहान द्वारा रूहों में राहत भर सकेंगे, नहीं तो कभी अपनी शिकायतें और कभी परिस्थितियों की शिकायतें इसमें ही रूह रूहान का समय समाप्त कर देती है। तो अब शिकायतों को रूहानियत में बदली करो, तब संगम युग के सुखों का अनुभव करेंगे। समझा? अव्यक्तवाणी 21 अक्टूबर 75। जब मेजॉरिटी व मुख्य आत्माओं में ऐसी नवीनता दिखाई दे, तब नई दुनिया के आने की तिथि तारीख स्पष्ट हो जाएगी। जो निमित्त है, उन मुख्य आत्माओं में नवीनता का और परिवर्तन का अनुभव होगा। उन्हों के परिवर्तन के आधार पर विश्व परिवर्तन की तारीख प्रत्यक्ष होगी। विश्व परिवर्तन होने के पहले विश्व की सर्व आत्माओं में वैराग्य वृत्ति होगी, और वैराग्य वृत्ति से ही बाप के परिचय को धारण कर सकेंगे कि हाँ, हम आत्माओं का बाप आ चुका है।
तो जैसे विश्व की आत्माओं में वैराग्य वृत्ति ही परिवर्तन का आधार होगा, वैसे ही जो निमित्त बनी हुई आत्माएं हैं, उन्होंने भी संपूर्ण परिवर्तन का आधार बेहद का वैराग्य बनेगा। तो संगठन में भी बेहद के वैराग्य वृत्ति को लाने का पुरुषार्थ करो। एक दो के साथी व सहयोगी बनो। जब वैराग्य वृत्ति इमर्ज रूप में होगी तो पुराने संस्कार व स्वभाव बहुत जल्दी और सहज ही वैराग्य वृत्ति के अंदर मर्ज हो जाएंगे। सब सोचते हैं ना कि क्या होगा जो पुरानापन सब भूल जाएगा। मनुष्य को जब हद का वैराग्य होता है तो पुराने आकर्षण के संस्कार और स्वभाव आदि को समाप्त करने में वैराग्य वृत्ति ही आधार बनेगी। इससे ही चेंज आएगी। अव्यक्तवाणी 23 अक्टूबर 75। संपूर्ण निश्चय बुद्धि अपने विश्व परिवर्तन के कार्य में दिन रात बिजी रहेंगे। जैसे कोई विशेष कार्य की जिम्मेवारी होती है तो दिन रात इंतजाम में लग जाते हैं, ना कि इंतज़ार करते हैं कि जब टाइम होगा तब स्टेज सजाएंगे व साधनों को अपनाएंगे। समय के पहले इंतज़ाम किया जाता है। तो विश्व के परिवर्तन की जिम्मेवारी यह भी परिवर्तन समारोह अभी मनाने का है। सर्व आत्माओं को अपने अपने अनुसार सतोप्रधान बनाने का व बाप का परिचय देने का विशाल विश्व का सम्मेलन करना है। इसके लिए पहले से इसलिए इंतज़ार को छोड़ इंतज़ाम में लग जाओ। यह संकल्प भी व्यर्थ संकल्प है। इस व्यर्थ को भी समर्थ में परिवर्तन करो। अधिकारी बनो। प्रकृति को ऑर्डर करने के समर्थ स्टेज को बनाओ। संगठित रूप से सर्व ब्राह्मणों के अंदर रहम की भावना, विश्व कल्याण की भावना, सर्व आत्माओं को दुखों से छुड़ाने की शुभ कामनाएं जब तक दिल से उत्पन्न नहीं होंगी तब तक विश्व परिवर्तन रुका हुआ है। शास्त्रों में गायन है कि ब्रह्मा को संकल्प उठा कि सृष्टि रचें तो सृष्टि रची गई। यहाँ अकेले ब्रह्मा की तो बात नहीं, लेकिन ब्रह्मा सहित सब ब्राह्मणों का भी जब एक साथ यह संकल्प उठे कि अब हम सब एवर रेडी हैं और नई दुनिया की स्थापना होनी ही चाहिए या होगी ही, ऐसा दृढ़ संकल्प जब ब्राह्मणों के अंदर उत्पन्न हो तब ही सृष्टि का परिवर्तन हो, अर्थात नई सृष्टि की रचना प्रैक्टिकल में दिखाई दे। इसमें भी संगठन का बल चाहिए। एक दो का व सिर्फ 8 का नहीं, लेकिन सारे संगठन का एक संकल्प चाहिए। संकल्प से सृष्टि रचना, इसका रहस्य इस प्रकार से है। संकल्प उत्पन्न होगा और सेकंड में समाप्ति का नगाड़ा बजना शुरू हो जाएगा। अव्यक्तवाणी 24 अक्टूबर 75। अभी के पुरुषार्थ के समय प्रमाण व विश्व के संपन्न परिवर्तन के समय प्रमाण। इस समय कोई भी कर्म इंद्रिय द्वारा प्रकृति व विकारों के वशीभूत नहीं होना चाहिए। जैसे मंदिर में भूत प्रवेश नहीं होते हैं, तो हर घर को मंदिर बनाया है। जहाँ अशुद्धि होती है वहाँ ही अशुद्ध विकार अथवा भूत प्रवेश होता है। चैतन्य शालिग्राम के मंदिर में व चैतन्य शक्ति स्वरूप के मंदिर में, असुर संहारणी के मंदिर में आसुरी संकल्प व आसुरी संस्कार कभी प्रवेश नहीं कर सकते। अगर प्रवेश होते हैं तो कोई न कोई प्रकार की अशुद्धि अर्थात अस्वच्छता है। ऐसे अपने को चेक करो। कहीं भी कोई प्रकार की अशुद्धि रह गई हो तो उसको अभी खत्म करो, अर्थात सच्ची दीपावली मनाओ। जब ऐसी अपनी पवित्र प्रवृत्ति बनाओ तब ही विश्व परिवर्तन होगा। अव्यक्तवाणी 24 अक्टूबर 75। यहाँ मधुबन में भी रूहानी यात्रा करने आते हो, तो रूहानी यात्रा में अपनी कमजोरियों को छोड़कर जाना। मधुबन है ही परिवर्तन भूमि। परिवर्तन भूमि में आकर परिवर्तन नहीं किया तो परिवर्तन भूमि का लाभ क्या उठाया। सिर्फ परिवर्तन भूमि के अंदर परिवर्तन नहीं लाना है, लेकिन सदा काल का परिवर्तन लाना है।
अव्यक्तवाणी 28 अक्टूबर 75। कोई भी आत्मा हो, कैसी भी परिस्थिति हो, लेकिन स्वयं को परिवर्तन करने की शक्ति हो, तब ही सफल टीचर और सेवाधारी बन सकेंगी। संपूर्ण पवित्रता और परिवर्तन शक्ति, इन दोनों विशेषताओं से सेवा, स्नेह और सहयोग में विशेष आत्मा बन सकेंगी। इस विशेष कमजोरी को मिटाने के लिए विशेष संगठन चाहिए। महाकाली स्वरूप शक्तियों का संगठन चाहिए, जो अपने योग अग्नि के प्रभाव से इस वातावरण को परिवर्तन करे। अभी तो ड्रामा अनुसार हर एक चलन रूपी दर्पण में अंतिम रिजल्ट स्पष्ट होने वाली है। आगे चलकर महारथी बच्चे अपने नॉलेज की शक्ति द्वारा हर एक के चेहरे से उन्हों के कर्म कहानी को स्पष्ट देख सकेंगे। जैसे मलेच्छ भोजन की बदबू समझ में आ जाती है, वैसे मलेच्छ संकल्प रूपी आहार स्वीकार करने वाली आत्माओं की वाइब्रेशन से बुद्धि में स्पष्ट टचिंग होगी। इसका यंत्र है बुद्धि की लाइन क्लियर। जिसका यह यंत्र पावरफुल होगा, वह सहज जान सकेंगे। अव्यक्तवाणी 31 अक्टूबर 75। बड़े भाई बहन तो माता पिता समान होते हैं। माता पिता सबको संतुष्ट करते हैं, तो महारथी को यह अटेंशन पहले देना है। इसके लिए स्वयं को परिवर्तन करना पड़े, परंतु यह संतुष्टता का सर्टिफिकेट ज़रूर लेना है। यह चेकिंग करो कि कितनी आत्माएं मेरे से संतुष्ट हैं। मुझे क्या करना है जो मेरे से सब संतुष्ट रहें। अव्यक्तवाणी 9 दिसंबर 75। जैसे लौकिक रीति भी घर की बात बाहर नहीं करते हैं, नहीं तो इससे घर को ही नुकसान होता है। तो संगठन में साथी ने जो कुछ किया उसमें ज़रूर रहस्य होगा। यदि उसने रॉन्ग भी किया हो तो भी उसको परिवर्तन कर देना चाहिए। यह दोनों प्रकार के फेथ रखकर एक दूसरे के संपर्क में चलने से संगठन की सफलता हो सकती है। दूसरे की गलती सो अपनी गलती समझना, यह है संगठन को मजबूत करना। यह तब होगा जब एक दूसरे में फेथ होगा, परिवर्तन करने का फेथ या कल्याण करने का फेथ। जैसे आत्मज्ञानियों के सिद्धि का गायन है, वैसे आप सबके संगठन का एक ही संकल्प हो। एक संकल्प की शक्ति संगठित रूप में ना होने के कारण बिगड़े हुए हैं। जैसे बिगड़ी हुई शक्ति है, वैसे रिजल्ट भी बिगड़ा हुआ है। इसमें समाने की शक्ति जरूर चाहिए। देखा और सुना, उसको बिल्कुल समाकर वही आत्मिक दृष्टि और कल्याण की भावना रहे। जब अज्ञानियों के लिए कहते हो अब कार्यों पर उपकार करना है, तो संगठन में भी एक दूसरे के प्रति रहम की भावना रहे। अभी रहम की भावना कम रहती है, क्योंकि आत्मिक स्थिति का अभ्यास कम है। अव्यक्तवाणी 22 जनवरी 76। डबल क्राउन प्राप्त करने का आधार हर समय डबल सेवा स्वयं की और अन्य आत्माओं की करो। यह है लास्ट सो फास्ट पुरुषार्थ। ऐसा फास्ट पुरुषार्थ करते हो? ऐसी चेकिंग विशेष रूप से वर्तमान समय करो। इस साधन द्वारा ही स्वयं का और समय का परिवर्तन करेंगे। अव्यक्तवाणी 22 जनवरी 76। परिवर्तन का मूल आधार है हर सेकंड सेवा में बिजी रहना। हर महारथी के अंदर सदा यह संकल्प रहे कि जो भी समय है वह सेवा अर्थ ही देना है। चाहे अपने देह व शरीर के आवश्यक कार्य में भी समय लगाते हो, तो भी स्वयं के प्रति लगाते हुए मनसा विश्व कल्याण की सेवा साथ साथ कर सकते हैं। अगर वाचा और कर्मणा नहीं कर सकते, तो मनसा कल्याणकारी भावना का संकल्प रहे तो वह भी सेवा के सब्जेक्ट में जमा हो जाता है। जब जैसे स्टेज पर बैठते हैं तो सारा समय विशेष अटेंशन रहता है कि मैं इस समय सेवा की स्टेज पर हूँ, तो हल्कापन नहीं रहता है, सेवा का फुल अटेंशन रहता है। ऐसे ही सदा अपने को सेवा की स्टेज पर समझो
इसी द्वारा ही परिवर्तन होगा। जो भी कुछ स्वयं में कमजोरी महसूस होती है वह सब इस सेवा के कार्य में निरंतर रहने से, सेवा के फल स्वरूप अन्य आत्माओं के दिल से आशीर्वाद की प्राप्ति या गुणगान होता है। उस प्राप्ति के आधार से खुशी और उसके आधार से और बिजी रहने से वह कमी समाप्त हो जाएगी। तो परिवर्तन होने का साधन यही है, जिसको ही एक दूसरे में अटेंशन खिंचवाते प्रैक्टिकल में लाना है। अव्यक्तवाणी 23 जनवरी 76। बार बार कर्म करते हुए चेक करो कि कर्म में लाइट और हल्कापन है। कर्म का बोझ तो नहीं है। कर्म का बोझ अपने तरफ खींचेगा। अगर कर्म में बोझ नहीं तो अपने तरफ खिंचाव नहीं करेंगे, बल्कि कर्म योग में परिवर्तन हो जाएंगे। अव्यक्तवाणी 2 फरवरी 76। सौगात लेना अर्थात फरिश्ता स्वरूप बनना। तो बाप भी यह फरिश्ता स्वरूप का चित्र सौगात में देते हैं। इस सौगात से पुरानी बातें सब समाप्त हो जाएंगी। क्या और क्यों की रट नहीं लगानी है। निर्णय शक्ति, परखने की शक्ति, परिवर्तन शक्ति, जब ये तीनों शक्तियाँ होंगी तो ही एक दूसरे को खुशखबरी सुनाएंगे। अगर खुद में परिवर्तन नहीं तो दूसरों में भी परिवर्तन नहीं ला सकेंगे। प्रश्न है, किसी भी प्लान को प्रैक्टिकल में लाने के लिए विशेष कौन सी शक्ति की आवश्यकता है? उत्तर, परिवर्तन करने की शक्ति। जब तक परिवर्तन करने की शक्ति नहीं होगी तब तक निर्णय को भी प्रैक्टिकल में नहीं ला सकते हैं, क्योंकि हर स्थान पर, हर स्थिति में, चाहे स्वयं के प्रति व सेवा के प्रति हो, परिवर्तन जरूर करना पड़ता है। जैसे सफलता मूर्त बनने के लिए संस्कार व स्वभाव परिवर्तन करना पड़ता है, वैसे ही सेवा में अपने विचारों को कहीं न कहीं परिवर्तन करना पड़ता है। परिवर्तन शक्ति वाला कैसी भी परिस्थिति में सफल हो जाता है, क्योंकि वह बहुरूपी होता है। प्लान को सेवा में लगाएंगे और पॉइंट्स को प्रैक्टिकल जीवन में लाएंगे, तो दोनों के लिए परिवर्तन करने की शक्ति चाहिए। नॉलेजफुल होने के नाते यह तो निर्णय कर लेते हैं कि ये होना चाहिए, लेकिन परिवर्तन नहीं होता है। इसका कारण है परिवर्तन शक्ति की कमी। जिसमें परिवर्तन शक्ति है वे सर्व के स्नेही होंगे और सदा सफल भी होंगे। संकल्प में दृढ़ता लाने से प्रत्यक्ष फल निकल आता है। परिवर्तन करके सफल बनना ही है, यह है दृढ़ संकल्प। सफलता मूर्तों का आह्वान कर रही है कि सफलता मूर्त आवे तो मैं उनके गले की माला बनूं। अव्यक्तवाणी 2 फरवरी 76। जैसे पके हुए फल को पंछी समाप्त कर देते हैं, वैसे भावना के प्राप्त हुए फल को कामना रूपी पंछी समाप्त कर देता है। तो ब्राह्मणों के परिवर्तन करने की विधि सिद्धि स्वरूप ना बनने का कारण भावना बदल कामना हो जाना है। इसलिए पुरुषार्थ ज्वाला रूप में नहीं होता है। ब्राह्मणों का ज्वाला रूप विनाश ज्वाला को प्रज्वलित करेगा। इसलिए ब्राह्मणों के पोता मेल में अब लास्ट सो फास्ट पुरुषार्थ ज्वाला रूप का ही रहा हुआ है। अव्यक्तवाणी 6 फरवरी 76। जितना स्वयं के परिवर्तन में कमी होगी, उतना ही विश्व परिवर्तन की गति कम होगी। स्वयं के परिवर्तन से ही समय का परिवर्तन कर सकेंगे। स्वयं को देखो तो समय का मालूम स्वतः ही पड़ जाएगा। परिवर्तन के समय की घड़ी आप हो, तो स्वयं की घड़ी में टाइम देखो। सारे विश्व का अर्थात सर्व आत्माओं का अटेंशन अब आप निमित्त बनी हुई समय की घड़ी पर है कि अब और कितना समय रहा हुआ है। इसलिए इस पुरानी दुनिया के समय को समाप्त करने के निमित्त स्वयं को समझते हुए स्वयं को संपन्न बनाओ। समझा? अव्यक्तवाणी 7 फरवरी 76।
एक स्वयं को परखने की शक्ति, दूसरी स्वयं को परिवर्तित करने की शक्ति। इन दो शक्तियों के रिजल्ट में जितना तीव्र पुरुषार्थी तीव्र गति से आगे बढ़ना चाहते हैं उतना बढ़ नहीं पाते। इन दो शक्तियों की कमी के कारण ही कोई ना कोई रुकावट गति को तीव्र करने नहीं देती है। दूसरे को परखने की गति तीव्र है, दूसरे को परिवर्तन होना चाहिए। यह संकल्प तीव्र है। इसमें पहले आप का पाठ पक्का है। जहाँ पहले मैं होना चाहिए वहाँ पहले आप है, और जहाँ पहले आप होना चाहिए वहाँ पहले मैं है। तीसरा नेत्र जो हर एक को वरदान में प्राप्त है, उस तीसरे नेत्र द्वारा जो बाप दादा ने कार्य दिया है उसी कार्य में नहीं लगाते। तीसरा नेत्र दिया है रूह को देखने, रूहानी दुनिया को देखने के लिए, वह नई दुनिया को देखने के लिए। उसके बदले जिस्म को देखना, जिस्मानी दुनिया को देखना, इसको कहा जाता है कि यथार्थ रीति कार्य में लगाना नहीं आया है। इसलिए अब समय की गति को जानते हुए परिवर्तन शक्ति को स्वयं प्रति लगाओ। समय का परिवर्तन ना देखो, लेकिन स्वयं का परिवर्तन देखो। समय के परिवर्तन का इंतजार बहुत करते हो, स्वयं के परिवर्तन के लिए कम सोचते हो, और समय के परिवर्तन के लिए सोचते हो कि होना चाहिए। स्वयं रचयिता है, समय रचना है। रचयिता अर्थात स्वयं के परिवर्तन से रचना अर्थात समय का परिवर्तन होना है। परिवर्तन के आधारभूत स्वयं आप हो। समय की समाप्ति अर्थात इस पुरानी दुनिया के परिवर्तन की घड़ी आप हो। सारे विश्व की आत्माओं की आप घड़ियों के ऊपर नजर है कि कब यह घड़ियां समाप्ति का समय दिखाती हैं। आपको मालूम है कि आपकी घड़ी में कितना बचा है? आप बताने वाले हो या पूछने वाले हो? इंतजार है क्या? समय दिखाने वालों को समय के प्रति हलचल तो नहीं है ना? हलचल है अथवा अचल हो। क्या होगा, कब होगा, होगा या नहीं होगा? ड्रामा अनुसार समय प्रति समय हिलाने के पेपर्स आते रहे हैं और आएंगे भी। जैसे वृक्ष को हिलाते हैं ना, तो निश्चय की नींव अर्थात फाउंडेशन को हिलाने के पेपर्स भी आएंगे। फिर पेपर देने के लिए तैयार हो अथवा कमज़ोर हो। पांडव सेना तैयार है या शक्तियाँ तैयार हैं, अथवा दोनों तैयार हैं। होशियार स्टूडेंट पेपर का आह्वान करते हैं और कमज़ोर डरते हैं। तो आप कौन हो? निश्चय बुद्धि की निशानी यह है कि वह हर बात व हर दृश्य को निश्चित जानकर सदा निश्चिंत होगा। क्यों, क्या और कैसे की चिंता नहीं होगी। फरिश्तेपन की लास्ट स्टेज की निशानी है सदा शुभ चिंतक और सदा निश्चिंत। ऐसे बने हो। रियलाइजेशन कोर्स में स्वयं को रियलाइज करो, और अब अंतिम थोड़े से पुरुषार्थ के समय में स्वयं में सर्व शक्तियों को प्रत्यक्ष करो। प्रत्यक्षता वर्ष मना रहे हो ना? बाप को प्रत्यक्ष करने से पहले स्वयं में जो स्वयं की महिमा सुनाई, इन सब बातों की प्रत्यक्षता करो, तब बाप को प्रत्यक्ष कर सकेंगे। यह वर्ष विशेष ज्वाला स्वरूप अर्थात लाइट हाउस और माइट हाउस स्थिति को समझते हुए इसी पुरुषार्थ में रहो। विशेष याद की यात्रा को पावरफुल बनाओ, ज्ञान स्वरूप के अनुभवी बनो। ऐसा स्वयं की उन्नति के प्रति विशेष प्रोग्राम बनाओ, जिस द्वारा आप श्रेष्ठ आत्माओं की शुभ वृत्ति व कल्याण की वृत्ति और शक्तिशाली वातावरण द्वारा अनेक तड़पती हुई, भटकती हुई, पुकार करने वाली आत्माओं को आनंद, शांति और शक्ति की अनुभूति हो। समझा? अब क्या करना है? सिर्फ सुनाना नहीं है, अनुभव करना है। अनुभव कराने के लिए पहले स्वयं अनुभवी मूर्त बनो। इस वर्ष का विशेष संकल्प लो। स्वयं को परिवर्तन कर विश्व को परिवर्तन करना ही है। समझा? दृढ़ संकल्प की रिजल्ट सदा सफलता ही है। अच्छा। अव्यक्त वाणी
18 जनवरी 77 ताजधारी अर्थात बाप के ताज में चमकते हुए रत्न जिनकी विशेष पूजा होती है, उनकी निशानी है सदा बाप में समाये हुए और समान। उनके हर बोल और कर्म से सदा और स्वतः बाप प्रत्यक्ष होगा। उनकी सीरत और सूरत को देख हर एक के मुख से यही बोल निकलेंगे कि कमाल है जो बाप ने ऐसे योग्य बनाया। उनके गुण देखते हुए निरंतर बाप दादा के गुण सब गाएंगे। उनकी दृष्टि सभी की वृत्ति को परिवर्तन करेंगी। ऐसी स्थिति वाले सिर के ताज गाए जाते हैं। अव्यक्तवाणी 11 जनवरी 77 पहले अपने आप से पूछो कि स्वयं के परिवर्तन में कितना समय लगता है। कोई भी संस्कार, स्वभाव, बोल व संपर्क यथार्थ नहीं लेकिन व्यर्थ है, तो व्यर्थ को परिवर्तन कर श्रेष्ठ बनाने में कितना समय लगता है। सूक्ष्म संकल्पों को, संस्कारों को जो सोचा और किया, चेक किया और चेंज किया, ऐसी तेज स्पीड की मशीनरी है। वर्तमान समय ऐसे स्वयं की परिवर्तन की मशीनरी फास्ट स्पीड की चाहिए, तब ही विश्व परिवर्तन की मशीन तेज होगी। अभी स्थापना के निमित्त बनी हुई आत्माओं के सोचने और करने में अंतर है, क्योंकि पुराने भक्ति के संस्कार समय प्रति समय इमर्ज हो जाते हैं। भक्ति में भी सोचना और कहना बहुत होता है। यह करेंगे, यह करेंगे, यह कहना बहुत होता है, लेकिन करना कम होता है। कहते हैं बलिहार जाएंगे, लेकिन करते कुछ भी नहीं। कहते हैं तेरा, मानते हैं मेरा, अर्थात अपना। वैसे यहाँ भी सोचते बहुत हैं, रूह रूहान के समय वायदे बहुत करते हैं। आज से बदल कर दिखाएंगे, आज यह छोड़कर जा रहे हैं, आज यह संकल्प करते हैं, लेकिन कहने और करने में अंतर है, सोचने और करने में अंतर है। ऐसे विनाश के निमित्त बनी हुई आत्माएं सोचती हैं लेकिन कर नहीं पाती हैं। तो अब बाप समान बनने के पहले इस एक बात में समान बनो, अर्थात स्वयं के परिवर्तन करने की मशीनरी तेज करो। इस अंतर को मिटाने का मंत्र व यंत्र सुनाया कि साकार सो निराकार में पाठ बजाने वाले हैं। इस मंत्र से सोचने और करने में अंतर को मिटाओ, यही आवश्यकता है। समझा? अब क्या करना है? स्वयं के परिवर्तन से विश्व परिवर्तन होगा। विश्व परिवर्तन की डेट नहीं सोचो, स्वयं के परिवर्तन की घड़ी निश्चित करो। स्वयं को संपन्न करो तो विश्व का कार्य संपन्न हो ही जाएगा। विश्व परिवर्तन की घड़ी आप हो। अपने आप में ही देखो कि बेहद की रात समाप्त होने में कितना समय है। संपूर्णता का सूर्य उदय होना अर्थात रात अंधकार समाप्त होना। बाप से पूछते हो अथवा बाप आपसे पूछे, आधार मूर्त आप हो। अच्छा। अव्यक्तवाणी 11 जनवरी 77 विनाश की डेट का पता है? कब विनाश होना है? जल्दी विनाश चाहते हो व हाँ और ना की चाहना से परे हो। विनाश के बजाय स्थापना के कार्य को संपन्न बनाने में सभी ब्राह्मण एक ही दृढ़ संकल्प में स्थित हो जाएं, तो परिवर्तन हुआ ही पड़ा है। जैसे विनाश की डेट में सभी एकमत हो गए ना, वैसे कोई भी संपन्न बनने की विशेष बात लक्ष्य में रखते हुए और डेट फिक्स करें, होना ही है, तब संपन्न हो जाएंगे। अव्यक्तवाणी 23 जनवरी 77 जैसे आजकल के डॉक्टर्स मोटेपन को कम कराते हैं, वजन कम कराते हैं, हल्का बनाते हैं, वैसे ब्राह्मणों की भी आत्मा के ऊपर जो वजन अथवा बोझ है अर्थात मोटी बुद्धि है, उस बोझ को हटाकर महीन बुद्धि बनो। वर्तमान समय यही विशेष परिवर्तन चाहिए, तब ही इंद्रप्रस्थ की परियां बनेंगे। मोटेपन को मिटाने के लिए
श्रेष्ठ साधन कौन सा है? खान पान का परहेज और एक्सरसाइज। परहेज में भी अंदाज फिक्स होता है, वैसे यहाँ भी बुद्धि द्वारा बार बार अशरीरीपन की एक्सरसाइज करो और बुद्धि का भोजन संकल्प है, उनकी परहेज रखो। जिस समय जो संकल्प रूपी भोजन स्वीकार करना हो उस समय वही स्वीकार करो। स्वयं को देह समझने वाले इंद्रप्रस्थ में निवास नहीं कर सकते, तो व्यर्थ संकल्पों के भोजन की परहेज हो। परहेज के लिए सेल्फ कंट्रोल अर्थात स्वयं पर नियंत्रण चाहिए, नहीं तो परहेज पूर्ण रीति नहीं कर सकते। तो सेल्फ कंट्रोल अर्थात जिस समय जैसे चाहे वहाँ बुद्धि लगा सके तब ही महीन बुद्धि बन जाएंगे। महीनता ही महानता है। जैसे शरीर की रीति से हल्कापन पर्सनैलिटी है, वैसे बुद्धि की महीनता व आत्माओं का हल्कापन ब्राह्मण जीवन की पर्सनैलिटी है। तो अब क्या करना है? अनेक प्रकार के मोटेपन को मिटाओ। मोटेपन का विस्तार फिर सुनाएंगे कि किस प्रकार का मोटापन है। बोझ के अनेक प्रकार हैं, उसका विस्तार फिर सुनाएंगे। तो आज के ड्रिल का समाचार क्या हुआ? बोझ का मोटापन, इसको मिटाने का ही लक्ष्य रख स्वयं को फरिश्ता अर्थात हल्का बनाओ। अव्यक्त वाणी 26 जनवरी 77। जैसे वाणी द्वारा किसी आत्मा को परिवर्तन कर सकते हो, वैसे साइलेंस की शक्ति द्वारा अर्थात मनसा द्वारा किसी आत्मा की वृत्ति दृष्टि को परिवर्तन करने का अनुभव है। वाणी द्वारा तो जो सामने हो उनका ही परिवर्तन करेंगे, लेकिन मनसा द्वारा व साइलेंस की शक्ति द्वारा कितनी भी स्थूल में दूर रहने वाली आत्मा हो उनको सम्मुख का अनुभव करा सकते हो। जैसे साइंस के यंत्रों द्वारा दूर का दृश्य सम्मुख अनुभव करते हो, वैसे साइलेंस की शक्ति से भी दूरी समाप्त हो सामने का अनुभव आप भी करेंगे और अन्य आत्माएं भी करेंगी। इसको ही योग बल कहा जाता है। लेकिन जैसे साइंस के साधन का यंत्र भी तब काम करेगा जिसका कनेक्शन मेन स्टेशन से होगा, इसी प्रकार साइलेंस की शक्ति द्वारा अनुभव तब कर सकेंगे जबकि बाप दादा से निरंतर क्लियर कनेक्शन होगा। वहाँ सिर्फ कनेक्शन होता है, लेकिन यहाँ कनेक्शन अर्थात रिलेशन सभी क्लियर अनुभव होंगे, तब मनसा शक्ति का प्रत्यक्ष प्रमाण देख सकेंगे। अव्यक्त वाणी 14 अप्रैल 77। पुरुषार्थ भी एक नेचुरल कर्म हो जाए। जैसे और कर्म नेचुरल है ना, उठना बैठना चलना सोना नेचुरल कर्म है, वैसे स्वयं को संपन्न बनाने का पुरुषार्थ भी नेचुरल कर्म अनुभव हो, तब इस नेचर को परिवर्तन कर सकेंगे। अभी तो यही उमंग सर्व का होना चाहिए कि संपन्न बन विश्व परिवर्तन का कार्य संपन्न करेंगे, नहीं तो विश्व परिवर्तन का कार्य भी हलचल में है। अभी अभी बादल भरते हैं, थोड़ा बरसते हैं, फिर बिखर जाते हैं। कारण स्थापना करने वाले विश्व परिवर्तक ही हिलते रहते हैं, अपने निशाने से बिखर जाते हैं, तो परिवर्तन के बादल भी बिखर जाते हैं, गरजते हैं लेकिन बरसते नहीं। अच्छा, अनुभवी मूर्त बनो, अनुभवी कब धोखा नहीं खाते। अव्यक्त वाणी 3 मई 77। जो आधार विनाशी और परिवर्तनशील है, उसको आधार बनाने कारण स्वयं भी सर्व प्राप्तियों के अनुभव को विनाशी समय के लिए ही अनुभव करते हैं, और स्थिति भी एक रस नहीं, लेकिन बार बार परिवर्तन होती रहती। अभी अभी बहुत खुशी और आनंद में होंगे, अभी अभी मुरझाई हुई मूर्त उदास और नीरस मूर्त होंगे, कारण कि आधार ही ऐसा है। कई आत्माएं बहुत अच्छे उल्लास उमंग हिम्मत और बाप के सहयोग से बहुत आगे मंजिल के समीप तक पहुंच जाती हैं, लेकिन 63 जन्मों के हिसाब यहाँ ही चुकतू होने हैं।
अव्यक्त वाणी 5 मई 77। नुमाशाम अर्थात परिवर्तन का समय। परिवर्तन का यह युग है ना, तो परिवर्तन का युग का यादगार परिवर्तन के समय पर बनाया है। जितना जितना चक्रवर्ती बनकर चक्र लगाएंगे, उतना चारों ओर का आवाज़ निकलेगा कि हम लोगों ने ज्योति देखी, चलते हुए फरिश्ते देखे। यह आवाज़ फैलता जाएगा और ज्योति को फरिश्तों को ढूंढने निकलेंगे कि कहाँ से यह ज्योति आई है, कहाँ से यह फरिश्ते चक्र लगाने आते हैं। निश्चित बुद्धि की निशानी है सदा निश्चिंत। जो निश्चिंत होगा वही एक रस रहेगा, डगमग नहीं होगा, अचल रहेगा। कुछ भी हुआ सोचो नहीं, क्यों क्या में कभी नहीं जाओ। त्रिकालदर्शी बन निश्चिंत रहो। हर कदम में कल्याण है। जिस बात में अकल्याण भी दिखाई देता, उसमें भी कल्याण समाया हुआ है। सिर्फ अंतर्मुखी हो देखो। ब्राह्मणों का कभी भी अकल्याण हो नहीं सकता, क्योंकि कल्याणकारी बाप का हाथ पकड़ा है ना। अकल्याण को भी वह कल्याण में परिवर्तन कर देगा। इसलिए सदा निश्चिंत रहो। अव्यक्त वाणी 19 मई 77। बाप दादा जब बच्चों की ऐसी स्थिति देखते हैं जो स्वयं का कल्याण ही नहीं कर सकते, स्वयं को परिवर्तन नहीं कर सकते और अपनी कमजोरी को बहादुरी समझकर वर्णन करते हैं, तो बाप भी समझते हैं, समझने वाले हैं लेकिन अनुभवी नहीं। इस कारण नॉलेजफुल हैं लेकिन पावरफुल नहीं। सुनने सुनाने वाले हैं लेकिन समझने वाले बाप समान बनने वाले नहीं। जो समान नहीं वो सामना भी नहीं कर सकते। कभी मुरझाते कभी मुस्कुराते रहते। इसलिए एकांतवासी बनो, अंतर्मुखी बनो। हर बात के अनुभव में स्वयं को संपन्न बनाओ। पहला पाठ बाप और बच्चे का है। किसका बच्चा हूँ, क्या प्राप्ति है। इस पहले पाठ के अनुभवी मूर्त बनो तो सहज ही मायाजीत हो जाएंगे। अल्प समय अनुभव में रहते हो, ज़्यादा समय सुनने और समझने में रहते हो, लेकिन अनुभवी मूर्त अर्थात सदा सर्व अनुभव में रहना। समझा। सागर के बच्चे बने हो लेकिन सागर अर्थात संपन्न का अनुभव नहीं किया है। अच्छा। अव्यक्त वाणी 21 मई 77। विश्व सेवाधारी अर्थात सर्विसेबल का लक्षण सदैव यही रहता है कि विश्व को अपनी सेवा द्वारा संपन्न व सुखी बनावे। किससे? जो अप्राप्त वस्तु है, ईश्वरीय सुख, शांति और ज्ञान के धन से, सर्व शक्तियों से सर्व आत्माओं को भिखारी से अधिकारी बनावे। क्योंकि विश्व सेवाधारी सदा कल्याण और रहम की दृष्टि से सबको देखते हैं, इसलिए सदा यही लक्ष्य रहता कि विश्व का परिवर्तन करना ही है। यही लगन रात दिन रहती है। अव्यक्त वाणी 28 मई 77। विशेष सबको खुशी इस बात की है जो सभी बहुत समय से इंतज़ार कर रहे हैं कि कुछ होना है, कुछ परिवर्तन आना है। तो इस पाठ को देखते हुए सबकी बुद्धि में कुछ नवीनता, परिवर्तन की भावना आ रही है। सभी को ऐसा लगता है जैसे कि यह जा नहीं रहे हैं, लेकिन कुछ समीप जा रहे हैं। कुछ परिवर्तन, नवीनता का नक्शा सामने आने से जाने का संकल्प उसमें समा गया है। सबकी बुद्धि में यही है कि अब कुछ परिवर्तन की भूमिका बन रही है। बहुत समय से सबको यही संकल्प में रहता है कि कोई नई बात अब होनी चाहिए। अव्यक्त वाणी 29 मई 77। कैसा भी कोई परिवर्तन आवे उसमें विजयी होने कारण राजी रहते। कभी बच्चों आदि से नाराज तो नहीं होती। जब कहते हो बच्चे, तो बच्चे अर्थात बेसमझ, बच्चे अर्थात चंचल। जब है ही चंचल स्वभाव, बेसमझ, तो उनसे नाराज क्यों होते। जब राज को जानते हैं कि कलयुगी बच्चे हैं,
तमोगुणी पैदाइश है, जरूर चंचल होंगे। जैसी मिट्टी वैसा ही मटका बनेगा। मिट्टी गर्म है तो पानी ठंडा हो, यह हो कैसे सकता। तो नाराज होना अर्थात ज्ञानवान नहीं, राज को नहीं जानते। अगर योगयुक्त होकर उन्हें शिक्षा दो तो वह परिवर्तन हो जाएंगे, नाराज नहीं होना है। अव्यक्तवाणी 31 मई 77। वातावरण प्रभाव क्यों डालता है, उसका भी कारण। अपने पावरफुल वृत्ति द्वारा वायुमंडल को परिवर्तन करने वाले हैं, यह स्मृति भूल जाते हो। जब कहते ही हो विश्व परिवर्तक हैं, तो विश्व के परिवर्तन में वायुमंडल को भी परिवर्तन करना है। अशुद्ध को ही शुद्ध बनाने के लिए निमित्त हो। फिर यह क्यों सोचते हो कि वायुमंडल ऐसा था इसलिए कमज़ोर हो गया, जब है ही कलयुगी तमोप्रधान आसुरी सृष्टि। उसमें वातावरण अशुद्ध ना होगा तो क्या होगा। तमोगुणी सृष्टि के बीच रहते हुए वातावरण को परिवर्तन करना, यही ब्राह्मणों का कर्तव्य है। बाप ने सर्व आत्माओं की बुद्धियों का ताला खोलने की चाबी बच्चों को पहले से ही दे दी है, तो चाबी को यूज़ क्यों नहीं करते हो। अपना कार्य भूलने कारण बाप को भी बार बार याद दिलाते हो कि ताला खोलना व बुद्धि को परिवर्तन करना। बाप तो सर्व आत्माओं रूपी बच्चों के प्रति सदा विश्व कल्याणकारी है ही, फिर बार बार क्यों याद दिलाते हो। बाप को अपने समान भूलने वाला समझते हो क्या। कहने की भी आवश्यकता नहीं, जितना आपको अपने हद के पार्ट के संबंध का ख्याल है। बाप तो सदा बच्चे के संबंध में रहने वाले, तो बाप बच्चों को भूल नहीं सकता। लेकिन बाप जानते हैं कि हर एक आत्मा का कोई अपना समय समय का पार्ट है। कोई का आदि में पार्ट है, कोई का मध्य में, कोई का अंत में पार्ट है, कोई का भक्ति का पार्ट है, कोई का ज्ञान का पार्ट है। इसलिए बार बार यह चिंतन मत करो ताला कब खुलेगा, लेकिन ताला खोलने का साधन है अपने मनसा संकल्प द्वारा सेवा, अपनी वृत्ति द्वारा वायुमंडल को परिवर्तन करने की सेवा। अपने जीवन के परिवर्तन द्वारा आत्माओं को परिवर्तन करने की सेवा की फर्ज अदाई निभाते चलो। अभी बार बार यह नहीं बोलना कि ताला खोलो। अपना ताला खोलो तो उनका खुल ही जाएगा। मुख्य 3 बातें बार बार लिखते और कहते हो। योग क्यों नहीं लगता, ताला क्यों नहीं खुलता और माया क्यों आती है। सोचते बहुत हो, इसलिए माया को भी मज़ा आता है। जैसे मल्ल युद्ध में भी अगर थोड़ा सा भी गिरने लगता है तो दूसरे को मज़ा आता है और गिराकर ऊपर चढ़ने का। तो जब यह सोचते हो माया आ गई, माया क्यों आई, तो माया घबराया हुआ देख और वार कर लेती है। इसलिए सुनाया माया आनी ही है। माया का आना अर्थात विजयी बनाने के निमित्त बनना। शक्तियों की प्राप्ति को अनुभव में लाने के लिए निमित्त कारण माया बनती है। अगर दुश्मन ना हो तो विजयी कैसे कहा जाएगा। विजयी रत्न बनाने के निमित्त यह माया के छोटे छोटे रूप हैं। इसलिए माया जीत समझ, विजयी रत्न समझ, माया पर विजय प्राप्त करो। समझा। मास्टर सर्वशक्तिवान, कमज़ोर मत बनो, माया को चैलेंज करने वाले बनो। अच्छा। अव्यक्तवाणी 2 जून 77। प्रकृति सतो प्रधान सुखदायी बन जाएगी अगर पूर्वज की पोजीशन से संकल्प द्वारा ऑर्डर करेंगे तो वह ना माने, यह हो नहीं सकता। अर्थात प्रकृति परिवर्तन में ना आए व 5 विकार विदाई ना ले, यह हो नहीं सकता। समझा। ऐसा श्रेष्ठ स्वमान बाप चारों ओर के महावीर बच्चों को दे रहे हैं। नंबरवार तो सब हैं ही। अच्छा। ओम शांति।